हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 10 के छात्र हो तो लेकर आ चुके हैं हिंदी का बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र। ठीक है, आपका विषय कोड 101 रहने वाला है और सेट ए का आपका प्रश्न पत्र रहने वाला है, मतलब सभी के लिए सेट ए ही रहने वाला है। देखिए, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करा दिए हैं। ठीक है, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करा दिए हैं। आप लोग जाकर चैनल पर से देख सकते हो। ठीक है, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सेकेंड चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से भी आप लोग जाकर देख सकते हो। वहाँ पर मेरा सेकंड चैनल पर भी ये पेपर अपलोड कर दिया गया है, या फिर मेरे मेन चैनल पर, इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला ऑब्जेक्टिव हम करा दिए हैं। देखिए, आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, यहाँ पर कौन नंबर में दिया है, ये मतलब पदांश है। इसको पढ़ के आपको आंसर देना है। पहला नंबर क्वेश्चन, सभी का आंसर बताएंगे तो वीडियो में बिल्कुल आप लोग अंतिम तक बने रहिए। ठीक है, ये बिल्कुल आपका 1000% रियल पेपर होने वाला। अगर नहीं आएगा तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब भी मार सकते हो। ठीक है, लेकिन आ रहा है ना तो चैनल को सब्सक्राइब मार लीजिए। ठीक है, चलिए, एक नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के लिए अनमोल वरदान क्या है, आपको लिखना है। वहीं 2 नंबर है, कोयला की वाणी कैसी होती है। कोयल की वाणी कैसी होती है। ठीक है, कोयल की वाणी कैसी होती है, इसके बारे में लिखना है आपको। इसी में से छांट कर लिखना है। तो हम सभी का आंसर बता देंगे, लिखे हैं नीचे आपको दिखा देंगे। ठीक है, चलिए आगे है। यहाँ पर 3 नंबर, समाज के में किसका बहुत आदर होता है, इसका आपको लिखना है। इसी में से छांट कर लिखना है। तो सभी का आंसर बताएं। आप लोग वीडियो में बिल्कुल अंतिम तक बने रहेगा। और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सेकेंड चैनल पर भी करा दिए, मेन चैनल पर भी करा दिए। आप लोग जाकर कहीं से देख सकते हो। आप क्या कोशिश कीजिएगा, मेन चैनल सेकेंड चैनल कोई से भी जाकर देख लेने के लिए। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन, मधुरवाणी में समाज में किसका प्रसार होता है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। 5 नंबर क्वेश्चन, इस गद्यांश का एक प्रमुख शीर्षक देना है। ठीक है, सभी का आंसर बताएंगे। आगे है, बाबा नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन बिहार में मधुबनी जिले में सल्तना गांव में ननिहाल में हुआ, जो उनके पैतृक गांव तरौनी जिला दरभंगा से दूर नहीं है। 6 नंबर है, इसके बारे में इसका भी आंसर आपको सभी का बताएंगे। उनकी आरंभ शिक्षा गांव के संस्कृत पाठशाला में हुई। नागार्जुन का असली नाम वैद्य मिश्र था, जिनका हिंदी साहित्य के जगत में वे नागार्जुन तथा मैथिली साहित्य के यात्री उपनाम की रचनाकार साधना में जीविका में प्रसिद्ध साधक थे और प्रसिद्ध हुए। चलिए आगे क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन दिया, बाबा नागार्जुन का जन्म कब हुआ। यहाँ से छांट कर लिखना, नीचे लिखें। आप लोग बिल्कुल रिलैक्स रहिए। 2 नंबर क्वेश्चन, नागार्जुन के पैतृक गांव का नाम क्या था, इसके बारे में आपको लिखना है। 3 नंबर क्वेश्चन है, वैद्यनाथ मिश्र का किसका असली नाम था। ठीक है, वहीं 4 नंबर, मैथिली साहित्य की रचना नागार्जुन का किस उपनाम से करते थे। आगे है, नागार्जुन की जीविका का मुख्य साधन क्या था, इसके बारे में आपको लिखना है। चलिए आगे, निम्नलिखित गद्यांशों में किन्हीं एक गद्यांश से पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ठीक है, लिख लेना है। भारत का एक कृषि प्रधान देश है। कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर आधारित है। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की अतिरिक्त पशुओं के लिए चारे, अनेक उद्यान धंधों का कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। भारत में लगभग सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती है। भोजन की प्राप्ति उद्देश्य की खेती से की जाती है। जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। इसी तरह तल बदल में खेती के स्थानांतरित में झूम कृषि कहते हैं। यहाँ पर इसका क नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, इसका कृषि प्रधान देश कौन है। 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े तो दिया, कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन दिया, कृषि से क्या क्या प्राप्त होते हैं। आगे है, जीवन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, इसके बारे में लिखना है। 5 नंबर क्वेश्चन, झूम कृषि किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है आपको यहाँ पर, इसी नगर में राष्ट्रीय कुल्लड़ी ब्राह्मण मुक्तिबोध का जन्म हुआ था, इसके बारे में सभी का। चलिए बिना देरी को आंसर लिख लेते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में भी जल्दी से जल्दी पहुँचना है। आगे, मुरैना नाम का जनपद कहाँ है। 2 नंबर क्वेश्चन दिया, मुक्तिबोध का जन्म कब और कहाँ हुआ था। 3 नंबर क्वेश्चन है, मुक्तिबोध का जन्म किस परिवार में हुआ था। 4 नंबर क्वेश्चन है, मुक्तिबोध के माता पिता का नाम क्या था और मुक्तिबोध के पूर्वज कहाँ के निवासी थे। इन सभी के बारे में चलिए बिना देरी को आंसर को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, 250 से 300 शब्दों में लिखना है, लिखना है। ठीक है, मेरे प्रिय कवि पर जीवन का परिचय, उनकी शिक्षा दीक्षा, प्रिय होने के कारण निष्कर्ष भी लिखना है आपको।
आगे देखिए, आगे यहाँ पर दिया है जंगल के बारे में लिख लेना है। भूमिका, जंगल का महत्व, जंगल के लाभ, जंगल की अंधाधुंध कटाई होने के कारण और निष्कर्षण। चलिए आगे देखिए, तो महंगाई पर लेख लिखना है। ठीक है, कोई एक पर लिख लेना है, हम लिखें, आपको हम दिखा दे रहे हैं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिख जाए जिसमें पुस्तक के लिए मांगने का निवेदन किया गया हो, अथवा मद निषेध का परिमाण 2 व्यक्तियों के बीच आपसी संवाद को आपको लिखना है। 4 नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं आगे। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना 20 से 30 शब्दों में। खोखा किन मामलों में अपवाद था। आगे है, बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ के आधार पर आपको लिखना है। आगे है, नागरी में देवनागरी को क्यों कहते हैं, लेखक गुणाकर मूल्य इस संबंध में क्या बतलाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपको लिख लेना है। 4 नंबर, नीलमर्दा को बहादुर के चेले किस पर बात पर अफसोस था, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन मनुष्य की देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य की छाया कहाँ और क्यों पड़ी, हिरोशिमा शीर्षक कविता के अनुसार लिखना है आपको। 6 नंबर, घर, शहर और देश के बाद कवि कुंवर नारायण सिंह किन चीज़ों को बचाने में करते थे। ठीक है, आगे, शानदार लवादा किसका गिर जाएगा और क्यों, इसके बारे में सभी का आंसर आपको बता देंगे। रंगपा कौन था और magma से क्या चाहता था। 10 नंबर, मंगू अस्पताल से क्यों भर्ती करना चाहती, सभी का आंसर चलिए बता देते हैं। यहाँ पर आपका आंसर स्टार्ट है। इस क्वेश्चन के बाद देख लीजिए, इन क्वेश्चन के बाद आपका क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट है। देखिए, आपका क्वेश्चन का आंसर यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बिना देरी को आंसर को देखते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका पहला का क का आंसर हो जाएगा, वाणी एक अनमोल वरदान साबित होती है। यहाँ पर पहला का आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि वाणी एक अनमोल वरदान साबित होती है, ये आंसर हो जाएगा। वहीं पहला का दूसरा का हो जाएगा कि बोली बहुत कर्कशा और कानों में चुभती जैसी लगती है, वहीं कोयल की बोली बहुत मधुर होती है। ठीक है, यानी कि कौवे की बोली बहुत कर्कशपूर्ण लगती है, लेकिन जो जो कोयल की बोली बोली है ना, वो बहुत मधुर लगती है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे है, समाज में सभी का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे उसकी आयु, लिंग, जाति या धर्म व्यवस्था कुछ भी हो, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है 4 नंबर, यहाँ पर वार्तालाप की शिष्टाचार मनुष्य के आदर को पात्र बनाती और समाज में उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती है। यहाँ पर 4 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर का आंसर हो गया ना, आगे देखते हैं इसका 5 नंबर का। 5 नंबर का आंसर देख लेते हैं। 5 नंबर आपका यहाँ पर दिया हुआ है, मधुर वाणी केवल श्रोता को ही आनंदित नहीं करती बल्कि बोलने वालों को भी आनंदित कर देती है। मधुर वाणी से समाज में सद्भावना का प्रसार होता है। 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। चलिए क का पहला का आंसर हो जाएगा, भारत संचारात्मक दृष्टि से गाँव का देश है, ये क का पहला का आंसर हो जाएगा। आगे दूसरा का, कृषि क्षेत्र में भारत के डीजीपी का लगभग 22% प्रदान करता है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 3 नंबर है, भोजन, रेशे, औषधीय पौधे तथा अन्य उत्पाद प्राप्त होते हैं, यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 4 नंबर का देखते हैं, कृषि एक ऐसी शैली है जिसमें, चलिए नीचे इसका आंसर हम लिखें, अच्छे से दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए लिख जाएगा, कृषि एक ऐसी शैली जिसमें किसान अपने और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फसल उगाते हैं, यहाँ पर इसका आंसर आपको अच्छे से दिख रहा है, यहाँ पर हो जाएगा। वहीं 5 नंबर की बात करें तो एक आदिम कृषि पद्धति है जिसमें पेड़ पौधे को काट कर जला दिया जाता है और फिर उसे ज़मीन पर खेती की जाती है। 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर का ख का आंसर देख लेते हैं। 3 नंबर का ख का आंसर हो जाएगा, शिक्षा समाज का एक ऐसा मूलभूत स्तंभ है, यह व्यक्तियों को दुनिया के नेगेटिव करने और पूर्ण जीवन जीने के लिए ज्ञान और कौशल से लैस करता है। हालांकि शिक्षा केवल कक्षा तक ही सीमित नहीं है, शैक्षिक दौर जिसमें छात्र नए विषय के बारे में जानने के लिए विभिन्न रुचि
कर स्थानों पर जाते हैं। छात्रों को सीखने का अनुभव बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर इसका 3 नंबर का ख का आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर लिख लेना सीखने का अनुभव बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद हम शैक्षिक पर्यटन के महत्व में उनके लाभों को पता लगाएंगे। चाहे आप छात्र हो, अभिभावक हो या शिक्षक, यह पोस्ट आपको यह समझने में मदद करेगी कि शैक्षिक दौर महत्वपूर्ण है शिक्षक को बेहतर बनाने के लिए। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अथवा। देखिए राकेश, लेकिन केवल अभी यह प्रतीक कड़े कानून बन रहे हैं उनका पालन किया जा सकता है। वहीं सोहन बोलेगा कि नहीं, अभी अभी शराब मिलते हैं और लोग पीते भी हैं, बस कड़े कानून के कारण छिप कर बचते और पीते हैं। राकेश, हाँ काश उन्हें इस बात का एहसास होता कि उनके शराब के कारण कितने लोगों की ज़िंदगी घर बर्बाद हो रही है। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर मिल जाएगा, हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा खोखा अपने माता पिता की ढलती उम्र में पैदा हुआ था, इसलिए वह प्रकृति के नियमों का अपवाद था। खोखा के माता पिता उससे पहले सिर्फ लड़कियों थी, इसलिए उसे प्यार दुलार के नाम पर सभी तरह की आज़ादी थी। पहला नंबर क्वेश्चन का पहला का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से इसको छाप लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में आसानी रहे। वहीं दूसरा हो जाएगा यहाँ पर बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम भीतर वाले अस्त्र को अब भी वंचित नहीं हो। तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही प्राचीनतम नख और दंत पर आश्रित रहने वाले जीव हो। पशु की समानता तुमसे अब भी विद्यमान है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर पाटलिपुत्र पटना के पुराने समय में नगर कहा जाता था और उत्तर भारत की स्थापित शैली को नगर शैली कहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नामदेव था, इसलिए पटना को देवनगर कहा जाता था। इस कारण इसे नगर की लिपि को देवनागरी लिपि कहा गया। यहाँ पर तीसरा का आंसर हो जाएगा। वहीं 4 नंबर का आंसर आपका यहाँ पर दिया गया है निर्मला को बहादुर पर गुस्सा आया था, उसे पीट दिया था। उसके बाद उसे कई प्रकार के फटकार रही थी। अंत में जब रिश्तेदार की सच्चाई का आभास हुआ तो यह बात समझ में आ गई कि बहादुर निर्दोष था, उसने रुपए की चोरी नहीं की। तब उसे पश्चाताप हुआ। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। वहीं 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मनुष्य की छायाएँ हिरोशिमा शहर में झुलसते हुए पत्थरों और उजड़ी सड़कों पर पड़ी हुई है। हिरोशिमा शहर में बीचों बीच मानव निर्मित विध्वंसक परमाणु बम की सूरज वर्ष पड़ा, जिसकी अग्नि से मानव जलकर भाप बन गया। ये छाया मानव जाति के गत कर्मों के विनाश की सबूत है, जो आज भी हिरोशिमा के मंडराता रहता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 का पहला का आंसर हो जाएगा लेखन भारत में अधिक से अधिक लोगों को साक्षर होने में स्वप्न देखता है। जब हमारे देश में जनता साक्षर होगी, साहित्य पढ़ने में उसे अवकाश होगी, सुविधा होगी, तब रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में करोड़ों नए पाठक पाठक होंगे। आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका 6 का पहला का हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा या फिर हमारे सेकेंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। और बात रहा संस्कृत का पेपर का, तो ये मेन ही चैनल पर आपको मिल जाएगा, जाकर आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। आशा करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।